हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं तरुण पवार और आज हम पढ़ेंगे हिमाचल का राजनीतिक और प्रशासन का इतिहास। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 से लेकर 1972 तक जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाएं रहती हैं आपके राजनीतिक में और आपके प्रशासन में, वो सारी घटनाओं को हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। हम कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आप लोग देखेंगे कि हिमाचल की राजनीतिक में और प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। 1948 में जब हिमाचल बना था उस समय हिमाचल की स्थिति क्या थी, ज्योग्राफिकल मैप हिमाचल का क्या बनाता था, क्या बताता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, उसके आगे आगे हम चलते रहेंगे। जैसे 1948 में हम पढ़ेंगे, उसके बाद 1950, 1952, 1956 क्या कुछ हुआ इन सारे ईयर्स में, वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल में क्या हुआ था। ठीक है, आप लोगों को पता है 1948 में हिमाचल का जन्म हुआ था, हिमाचल को बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय हिमाचल में कितने ज़िले थे, कौन कौन से ज़िले किस प्रकार बने थे, ठीक है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन कि 1948 में हिमाचल में कितने ज़िले थे, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा था, सबसे छोटा ज़िला कौन सा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग अपना पेन कॉपी उठाइए। ठीक है, साथ साथ नोट कीजिए। तो 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बनाया जा रहा था तो बहुत सारी रियासतें और जो ठाकुराइयाँ थी वो भारत सरकार में विलय होने से संकोच कर रही थी। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को एक राज्य के रूप में बनना नहीं चाह रही थी। कुछ रियासतें ऐसी थी जो चाहती थी कि उनका विलय हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार 1948 को काफ़ी संघर्ष करने के बाद हिमाचल में 4 जिले बनाए गए जिनके नाम इस प्रकार हैं, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ये 4 जिले 1948 को हिमाचल के बने। ठीक है, आपने याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का जन्म हुआ था तो हिमाचल में कितने जिले थे, तो आपने याद रखना है 4 जिले थे। ठीक है, 4 जिलों के नाम आपको बता दिए हैं, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। ठीक है, ये 4 जिले थे, आपने याद रखना है। सबसे बड़ा आपका जो बिगेस्ट आपका जिला था वो आपका महासू था और जो सबसे छोटा था वो आपका स्मॉलेस्ट जो था आपका वो सिरमौर था। ठीक है, एरिया यहाँ पर लिखा है, जैसे चंबा का एरिया आपको पता होगा 3165 स्क्वायर मील्स थे। ठीक है, स्क्वायर मील आपका चंबा का एरिया था। जो मंडी था, मंडी में मंडी और सुकेत रियासतों को मिलाया था तो मंडी का जो एरिया था, मंडी रियासत का एरिया 1527 स्क्वायर मील था और जो सुकेत रियासत थी उसका एरिया 420 स्क्वायर मील था। ठीक है, ये दोनों मंडी जिले में रियासतें मिली। ठीक है, जो महासू था, महासू में लगभग जो एरिया एक्वायर किया था वो 5259 स्क्वायर मील। ठीक है, काफ़ी बड़ा जिला बनाया गया था। ठीक है, इसमें 26 जो रियासतें थी, ठाकुराइयाँ थी, वो कुल मिलाकर 26 थी। ठीक है, 26 रियासतें और ठाकुराइयों को मिलाकर आपका महासू जिला बना था। ठीक है, 26 थी ये, इधर नेम लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने, और जैसे ये 26 थी टोटल। ठीक है, उसके बाद आपका सिरमौर है, सिरमौर में सिरमौर ही रियासत से सिरमौर जिला बना था। सिरमौर का एरिया था 1198 स्क्वायर मील। ठीक है, तो आपने याद रखना है 4 जिले थे, किनका कितना क्षेत्रफल था, तो आपने याद रखना है। ठीक है, एक तो आपकी जो चंबा जिला बनता है वो केवल चंबा ही रियासत से बना है। ठीक है, जो चंबा रियासत थी ओल्ड टाइम में उसी से पूरा चंबा जिला बना आपका। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, वैसे ही आपका सिरमौर जो जिला बना था वो पूरी सिरमौर रियासत से ही बना था, कोई चेंज नहीं किया गया था चंबा और सिरमौर में। ठीक है, जो जैसी रियासतें 1948 से पहले या आज़ादी से पहले थी सिरमौर और चंबा, वैसे का वैसा ही एक जिला के रूप में चंबा और सिरमौर रियासत को मान लिया गया। ठीक है, मंडी रियासत में थोड़ा बहुत चेंज किया गया।
ठीक है। मंडी रियासत में आपका मंडी और सुकेत ये दोनों रियासतें मिलाकर आपकी मंडी जिले बनी है। ठीक है, देखो एक जिला एक रियासत आपकी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये, मतलब कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो 4 रियासतें मिलाकर आपके 3 जिले बने। ठीक है, 4 रियासतें। ठीक है, यहाँ पर अभी तक 26 ही दिखा रखी है, तो 4 रियासतें ये हो गई आपकी चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर। ठीक है, 4 होगी ना ये वाली, याद रखनी है आपने। उसके बाद महासू में आपको पता है 26 रियासतें या ठाकुराइये मिलाकर महासू बना था। ठीक है, तो 26 आपकी हो गई महासू की, 4 हो गई आपकी सिरमौर, मंडी, सुकेत और चंबा, कुल मिलाकर कितनी हो गई, 30। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जब 1948 को हिमाचल बना था तो हिमाचल में 30 ठाकुराइये और रियासतें मिली थी। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ लेते हैं कि जो आपका महासू जो आपका जिला बना था उसमें कौन कौन सी ठाकुराइये और रियासतें मिली थी। ठीक है, सबसे पहले है बागल आपकी, कुनिहार, मांगल, बघाट, बेजा, कुठार, धामी, जुंगा, कोटी, ठियोग, घुंड, रतेश, बलसन, कुमारसेन, बुशेर, कनेटी, देलथ, मदान, जुब्बल, दाडी, राविनगढ़, भज्जी, महलोग, सांगरी, दारकोटी और थरोज, ये 26 रियासतें और ठाकुराइये थी। इसमें कुछ ठाकुराइये हैं, कुछ रियासतें हैं, तो ये 26 मिलाकर आपका महासू जिला बना था। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है सबसे छोटी रियासत या ठाकुराई पूछ ली जा सकती है आपसे, तो आपने याद रखना है आपके पास सबसे छोटी कौन सी थी। ठीक है, रतेश। रतेश जो आपकी ठाकुराई थी ये 2 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ठीक है, ये हिमाचल की सबसे छोटी ठाकुराई या रियासत थी। और इसी प्रकार सबसे बड़ी अगर पूछ लिया जाए जब महासू जब जिला बना था तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो आपकी बुशहर थी। ठीक है, जो रामपुर बुशहर आपकी रियासत थी वो सबसे बड़ी थी, जिसका एरिया था 3651 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपका बुशहर का एरिया था। ठीक है, उसके बाद जो महासू जिले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दूसरा है, जब भारत में विलय होने की बात चली थी रियासतों की, तो सबसे पहले कौन सी रियासत भारत में विलय हुई थी। ठीक है, भारत देश में विलय हुई थी, तो जो हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर ठियोग नंबर 1 पर थी। ठीक है, हिमाचल से ये सबसे पहले भारत में विलय होने के लिए तैयार हो गई थी। इस समय यहाँ के राजा कृष्णचंद थे। ठीक है, वो अंतिम राजा थे ठियोग के। ठीक है, तो उनके ही समय में उन्होंने सबसे पहले अपना ये कहिए कि अपना हाथ खड़ा कर लिया था कि वो भारत सरकार में विलय हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारी रियासतें मिली, काफ़ी सारा संघर्ष करना पड़ा भारत सरकार को भी। जो आपके राजनीतिज्ञ थे हिमाचल में उनको भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। कुछ रियासतों में कुछ रियासतें नहीं मान रही थी क्योंकि राजा स्वयं शासन चलाना चाहता था हिमाचल में अपने अपनी रियासतों में। ठीक है, इस प्रकार हमने जो महासू जिला है उसमें 26 रियासतें पड़ी, 4 आपकी चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर है, कुल मिलाकर 30 रियासतें हैं। ठीक है, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था तो कुल कितनी रियासतें मिली थी, 30। ठीक है, आप लोग मैप देख रहे होंगे, मैप में थोड़ी जगह छूटी हुई है ये वाली। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो ये क्या है। ठीक है, ये कौन सा एरिया था, ये पंजाब था। जो पंजाब एरिया था पंजाब सरकार का एरिया था, ये सारा का सारा इसके अंडर था। लाहौल स्पीति, कुल्लू, ये सारा का सारा पंजाब में आता था। कांगड़ा था आपका। ठीक है, ये काफ़ी समय बाद 1966 में हिमाचल में मिलाया था। जो पंजाब का पहाड़ी इलाका था काफ़ी लेट लंबे समय बाद हिमाचल में मिलाया था। ये सारी बातें हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार 15 अप्रैल 1948 को जो हिमाचल का एरिया बनता है 27,018 वर्ग किलोमीटर, ये एरिया बनता है। क्षेत्रफल जो हिमाचल का एरिया है आपका
15 अप्रैल 1948 को। आपने याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और जनसंख्या 15 अप्रैल 1948 को 9,35,000 थी। ठीक है, आपने याद रखना है, ये जनसंख्या थी 9,35,000 और जो आपका एरिया था वो 27,018 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, आज के प्रेजेंट टाइम में आपको पता है हिमाचल का एरिया 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था तो उस समय एरिया था 27,018 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको पता चल गया होगा हिमाचल जब 15 अप्रैल 1948 को बना था 30 रियासतें मिलाकर बना था। ठीक है, चंबा, मंडी और आपका महासू और सिरमौर 4 जिले बने थे। ठीक है, ध्यान रखना आपने, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ये 4 जिले बने थे। सिरमौर और चंबा में कोई चेंज नहीं किया गया था। ठीक है, महासू में और मंडी जिले जब बने थे तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज हुआ था। तो आपने याद रखना, सबसे बड़ा महासू था, सबसे छोटा सिरमौर था। अब बात कर लेते हैं 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का नाम किसने दिया था। ठीक है, क्या होता है, 24 जनवरी से 26 जनवरी 1948 को मीटिंग होती है बघाट रियासत में। बघाट वर्तमान नाम आप लोगों को पता होगा सोलन। ठीक है, जो सोलन शहर है वह ओल्ड टाइम में जो बघाट रियासत थी उसके अंदर आता था। ठीक है, यहाँ पर एक मीटिंग होती है 24 से 26 जनवरी 1948 को, जिसकी अध्यक्षता बघाट के राजा दुर्गा चंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिमाचल का नामांकन की बात होती है। ठीक है, कितनी रियासतों को मिलाया जाए, कौन से जिले बनेंगे, ये सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हिमाचल का नाम किसने दिया। ठीक है, जो हिमाचल नाम है ये किस व्यक्ति ने दिया था, तो आचार्य दिवाकर। ठीक है, शर्मा जी थे, उन्होंने ये हिमाचल का नाम दिया था, जिसका अर्थ है, हिमाचल का अर्थ आप लोगों को पता होगा, हिम जमा आंचल, मतलब बर्फ का घर। ठीक है, अब बात करते हैं 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल बना था तो यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल में कितनी तहसीलें थी, कितनी उप तहसीलें थी। ठीक है, चंबा में कितनी तहसीलें थी, मंडी में कितनी थी, सिरमौर में कितनी और महासू में कितनी तहसीलें थी, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि जो चंबा थी, चंबा में कितनी तहसीलें थी, चंबा में 3 तहसीलें थी। ठीक है, मंडी में 6 तहसीलें थी और आपकी जो सिरमौर थी, सिरमौर में 4 तहसीलें थी। टोटल कितनी हो गई, 6 और 3 9 और 4 13। ठीक है, और 11 तहसीलें थी आपकी महासू में। ठीक है, तो कुल जो आपकी तहसील हो गई 24 हो गई और उप तहसील भरमौर और पांगी। चंबा में 2 उप तहसीलें रखी गई थी, 2 थी ये। ठीक है, जो उप तहसीलें आपकी 2 ही थी हिमाचल में। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था तो हिमाचल में 2 ही उप तहसीलें रखी थी, चंबा और पांगी। ठीक है, चंबा में थी दोनों, चंबा और पांगी। ठीक है, इस प्रकार चंबा में आपकी देखो 3 तहसीलें हो गई हैं, 6 आपकी मंडी में हो गई है, 11 आपकी महासू में हो गई हैं और 4 आपकी सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर में 4 हो गई है, तो टोटल कितनी हो गई, देखो 3 और 6 9 और 11 20 और 4 24, तो 24 तहसीलें और 2 उप तहसीलें। ठीक है, जो 15 अप्रैल 1948 को ये आपका प्रशासन का इतिहास था। ठीक है, 30 रियासतों को मिलाया था। दोबारा आपको बता देता हूँ, कुल 30 थी, जिसमें से 26 महासू में थी, 2 मंडी में, 1 सिरमौर और 1 चंबा, कुल हो गई 30। तहसीलें थी आपके पास 24। ठीक है, जो आपकी 26 रियासतें थी महासू में 26 थी टोटल, इनको आपका 11 तहसीलों में बांट दिया था। ठीक है, 11 तहसीलों में बांट दिया था, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपकी रियासतें थी, ठाकुराइयाँ थी, वो तो 26 थी, लेकिन उनको क्या किया था, 11 तहसीलों में बांट दिया था। ठीक है, 2-3 आपके जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको मिलाकर एक तहसील बनाई थी। ठीक है, इस प्रकार हमने जो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का नामांकन कहाँ अध्यक्षता हुई थी, बघाट में हुई थी, सोलन में हुई थी। सोलन के जो बघाट के जो अंतिम राजा थे दुर्गाचंद, उन्होंने उस
बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें हिमाचल के बहुत सारे राजा, राजनीतिज्ञ और ठीक है काफ़ी सारे लोग थे। 4 ज़िले बने थे जिनका एरिया कुल 27,018 वर्ग किलोमीटर था और 9,35,000 हिमाचल की जनसंख्या थी जब हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को बना था। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे 1948 में हिमाचल में प्रशासन किस प्रकार किया गया। ठीक है, किस प्रकार हिमाचल का प्रशासन आगे बढ़ा, उपराज्यपाल कब नियुक्त किए गए। ठीक है, 1948 में ही हिमाचल में मुख्य आयुक्त राज्य के रूप में हिमाचल को बनाया था। तो वहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।